पहुंच चुका है। इसी बारे में मजीद डिटेल्स जानेंगे। बोल न्यूज के नुमाइंदे जाबिर वकास हमारे साथ मौजूद हैं। जाबिर, बताइएगा कितनी देर पहले ये काफिला यहाँ पर पहुंचा है, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? बिल्कुल, नवाज शरीफ का जो काफिला है वो इस वक्त मरकजी गेट के ऊपर पहुंच चुका है। तमाम अखबार का जो हजम गफ्तीर है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा मौजूद है, जिसकी वजह से अभी तक जो है वो जेल के हदूद के अंदर दाखिल नहीं हो सकी गाड़ियाँ। जबकि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को आज 12 बजे से पहले जेल के अंदर पहुंचना था, लेकिन और महकमा दाखिला की जाने से खसूसी दावत जो इजाजत थी वो भी दी गई थी, क्योंकि जेल हुकाम की 6 बजे के करीब जो कैदियों की गिनती थी वो मुकम्मल कर ली गई थी और उसके बाद किसी का भी दाखिला ममनू होता है। तमाम खसूसी इजाजत दी गई थी और महकमा दाखिला की जानिब से जो खत दिया गया था उसके बाद ये इजाजत दी गई थी कि साबिक वज़ीर आज़म जो है वो पहुंच सकते हैं और अंदर दाखिल हो सकते हैं। और इस हवाले से डॉक्टर भी अंदर मौजूद था जो कि उनका मुद्दे मायना करता है और उसके बाद उनको अंदर जाने देता था। हम अभी तक बड़ी मूव होने की वजह से बड़ी रैली उनके साथ जो आई, जो कि जाती उम्रा से ही उनकी हमरा थी और कारकुनान जो है वो जगह जगह इस्तकबाली कैंप पे उनका इस्तकबाल भी करते रहे और पुलियों के जो इस्तकबाल करते रहे, जिसकी वजह से अभी तक जो है वो अभी तक जेल की जो कानूनी हदूद है उसके अंदर दाखिल नहीं हो सके और अभी तक वो अपनी गाड़ी में मौजूद है। उनके साथ जो है वो हमजा शहबाज और उनकी बेटी मरियम नवाज भी मौजूद है, लेकिन अभी तक जो है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का जो काफिला है वो जेल की कानूनी हदूद के अंदर दाखिल नहीं हो सका। तो जाबिर, आप ये बता रहे हैं कि खुसूसी रियायत दी गई थी महकमा दाखिला की जानिब से मियाँ साहब को कि 12 बजे से पहले पहले वो आ जाएं, लेकिन अब तो 12 बजे भी 12 बजकर काफ़ी मिनट गुजर चुके हैं, तकरीबन 12:15 इस वक्त हो रहे हैं, तो वो हद तो ख़त्म हो चुकी है। क्या इस पर कोई कार्रवाई वगैरह होगी? जाबिर, आपको आवाज़ आ रही है? जाबिर वकास से भी बात करेंगे। मनाजिर इस वक्त कोट लखपत जेल के बाहर के हैं। कोट लखपत जेल की हदूद में अभी तक के मियां नवाज शरीफ की गाड़ी दाखिल नहीं हो सकी है। जेल के बाहर के मनाजिर जहां बड़ी तादाद में नून लीग के कारकुनान इस वक्त नवाज शरीफ की गाड़ी को घेरे हुए हैं। हमजा शहबाज ये गाड़ी यहाँ पर ड्राइव करते हुए लाए हैं और मरियम नवाज भी इस रास्ते में इनके साथ रहीं, जबकि मुस्लिम लीग नून की तमाम ही आला क़यादत भी काफ़िले की सूरत में मियां नवाज शरीफ को यहाँ पर छोड़ने के लिए आई है। 6 हफ्ते की ये मुद्दत थी जो कि तिब्बी बुनियादों पर मियां नवाज शरीफ को रिहाई मिली थी। आज से 6 हफ्ते पहले उसकी मुद्दत ख़त्म हुई और अब मियां नवाज शरीफ कोट लखपत जेल वापस पहुंच चुके हैं। उनका एक काफिला जेल के बाहर इस वक्त मौजूद है। जेल का जो मैनुअल था उसके मुताबिक तो 5 बजे से पहले मियां नवाज शरीफ को यहाँ पर पहुँचना था, लेकिन महकमा दाखिला से खुसूसी तौर पर रात 12 बजे तक की इजाज़त ली गई थी और अब तकरीबन 12:20 होने वाले हैं, लेकिन अभी तक ये काफिला उसके बाहर ही मौजूद है जेल के और जेल के अंदर दाखिल नहीं हो सका। कारकुनान यहाँ पर नारेबाजी भी कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ की तस्वीरें भी उठाई हुई हैं, प्ले कार्ड्स भी इनके पास मौजूद हैं और ये काफिले की सूरत में तकरीबन 3 घंटे से ज़ायद का वक्त लगा इन्हें जाती उम्र से यहाँ पर पहुँचने में। जाबिर, बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं, अब मजीद कितना वक्त लगेगा अंदाज़न मियां नवाज शरीफ को जेल के अंदर दाखिल होने में? वो मौजूद है और इस वक्त तकरीबन अगर हम बात करें 2 से 4 हज़ार के करीब जो कारकुनान हैं वो यहाँ पर मौजूद है और पुलिस की बारी जाबिर से भी रब्ता करेंगे। जाबिर हमारे साथ मौजूद थे और अपडेट कर रहे थे आंखों देखा हाल इस वक्त कोट लखपत जेल के बाहर का वो बता रहे थे। बाबर डोगर साहब ब्यूरो चीफ लाहौर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर साहब, जेल मैनुअल की तो खिलाफ वर्जी हो गई, लेकिन अभी जाबिर बता रहे थे कि महकमा दाखिला ने खुसूसी रियायत दी है रात 12 बजे तक की, लेकिन अब तो 12 बजे से भी ज़्यादा हो गया टाइम। देखिए, जेल मैनुअल को जेल जो रूल्स हैं उनको जो रिलैक्स कर सकते हैं वो चीफ मिनिस्टर खुद है। अगर जेल मैनुअल को हम देखा जाए तो आज रात किसी तौर पे नवाज शरीफ साहब जो है उनको उनके कमरे में शिफ्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि बैरक बंद हो चुकी है और बैरक का जो टाइम था वो 5 बजे तक था। वो टाइम बंद होने के बाद अब सिर्फ एक ही बंदा बचा हुआ है, चीफ मिनिस्टर पंजाब, जो जेल के जो रूल्स है उनको रिलैक्स करके किसी को खुसूसी तौर पर ये रायत दे सकते हैं कि जनाब वो जो है वो उसको कि वो दोबारा जाके अपने कमरे में सोए। अदरवाइज नवाज शरीफ जो है उनको सेल में रखना चाहिए एज पर मैनुअल। लेकिन अब एक और चीज जो है वो भी हो गई है, 12 बज गए हैं, अभी तक उन्होंने अपने हैंडओवर नहीं किया, तो ये जो कोर्ट की जो उसकी भी वायलेशन हो गई है। कोर्ट ने आज 12 अगर नवाज शरीफ के वर्जन पर जाए, अगर PMLN के वर्जन पर जाए, तो इन्होंने ये कहा था कि हम 12 बजे से पहले हर
सूरत में कोर्ट के सामने सरेंडर करेंगे। और ख्वाजा आसिफ राना सलाह ये कहते रहे हैं कि 12 बजे तक हमें कोर्ट ने हमें 12 बजे तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है, लेकिन अब तो 12:15 हो गए हैं, तो 12 बजे से पहले तो इन्होंने सरेंडर नहीं किया कोर्ट के सामने, जेल के सामने खुद को। तो इसका मतलब तो ये है कि इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी कर दी है। अब देखने की चीज ये है कि जेल खाना जहाज इसको किस तरह से लेता है, कोर्ट किस तरह से इसको लेती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ इनके अपने वर्जन के मुताबिक इन्होंने हर सूरत में 12 बजे से पहले कोर्ट के जेल के सामने खुद को सरेंडर करना था। 12 बजे के बाद डेट चेंज हो चुकी है। अब ये 8 मई को अपने आप को कोर्ट के जेल के सामने सरेंडर कर रहे हैं। तो देखने वाली चीज है कि लॉ इस पे क्या कहता है। क्या ये मेरे नजदीक तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। चले बाबर साहब, जो तौहीन अदालत है वो तो ज़ाहिर है अदालत ही इस मामले को देखेगी, लेकिन ये जो जेल के रूल से जो जेल का मैनुअल था जिसकी खिलाफ वर्जी हुई, इस पर इम्प्लीमेंट करवाना किसकी जिम्मेदारी होती है? जो महकमा जेल खाना जाते हैं उसकी जिम्मेदारी है, महकमा दाखिला की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है? ये कहाँ गफलत हुई है? देखिए जी, जेल के अगर आप जेल मैनुअल पढ़े 1978 के जो जेल के रूल्स हैं जो इस जो अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप उनको पढ़े तो रूल 10 जो है वो बड़ा क्लियर कहता है कि अगर एक जो कि जेल का में अगर किसी ने आना है तो वो 5 बजे से पहले 5 बजे एग्जैक्टली गिनती शुरू हो जाएगी और गुरूबे आफ्ताब से पहले काउंटिंग कंप्लीट होके तमाम कैदियों का जो रिकॉर्ड है वो रजिस्टर पर तब हो जाएगा। उसके बाद रूल 11 अगर आप पढ़ लें तो उसमें ये है कि जो कैदी एक दफा आ गए उसके बाद मास है वो प्रिजनर्स, मास है वो कैदी जो किसी दूसरी जेल से जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, उनके अलावा किसी कैदी को नहीं लिया जाएगा, किसी कैदी को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। उसके बाद आगे रूल नंबर 12 पढ़ लें तो उसमें यह है कि अगर कोई कैदी आ जाता है और उसको एंटरटेन कर लिया जाता है तो बैरक तो नहीं खुलेगी, क्योंकि बैरक एक दफा बंद हो चुकी है, लॉकअप बंद हो चुका है, तो उनको सेल में रखा जाएगा। अब देखना ये है कि क्या नवाज शरीफ साहब को सेल में ट्रांसफर किया जाता है या उनके कमरे में ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है या फिर उनको उनके कमरे में। जाबिर वकास भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करेंगे। जाबिर, आगाह कीजिएगा अभी मजीद कितना वक्त दरकार है? नवाज शरीफ की गाड़ी तो हम देख सकते हैं और कारकुनान का हुजूम भी है, तो अभी मजीद कितना वक्त लगेगा? जी जाबिर वकास से बात करने की कोशिश करेंगे। मनाजिर आप देख सकते हैं, नवाज शरीफ की ये गाड़ी है और नवाज शरीफ की गाड़ी के इर्द गिर्द कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। 10 मिनट का सिर्फ फासला था जो कि 3 घंटे से भी ज़ायद का वक्त हो चुका है और अभी तक ये फासला सिमट नहीं रहा। जाबिर वकास हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी मजीद बात करेंगे। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि कारकुनान गुलपाशी भी कर रहे हैं और साथ साथ नारेबाजी भी की जा रही है। अपने कायद को जेल में छोड़ कर आने के लिए इस वक्त कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद है। जाबिर वकास हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जाबिर, आगाह कीजिए कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? बिल्कुल, नवाज शरीफ जो है वो अंदर जा चुके हैं और की जरूर एक बड़ी तादाद मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर जो मरियम नवाज और हमला शहबाज जो उनके हमरा आए थे वो उनका काफिला और दीगर जो लीगी जो रहनुमा थे, परवेज मलिक जो कि मुस्लिम लीग के जो पंजाब लाहौर के सदर हैं, इसके अलावा ख्वाजा इमरान नज़ीर और दीगर जो आम रहनुमा है वो हमरा थे, वो भी इस वक्त गाड़ियों में मौजूद हैं। इसके अलावा जो एम्बुलेंस साथ आई थी शरीफ सिटी अस्पताल की वो भी यहीं पर मौजूद है और दीगर जो हमला है वो इस वक्त बाहर ही मौजूद है और उनको पहले ही चेक पोस्ट पर रोक दिया गया था और जो कारकुनान है वो आहिस्ता आहिस्ता वापस जाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जो कानूनी हदूद है जहां पर सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही अंदर दाखिल हो सकते थे अपनी गाड़ी के हमरा, अपने लोगों के हमरा, सिर्फ वही गाड़ी अंदर जा गई है और उसके अलावा बाकी तमाम गाड़ियों को बाहर रोक दिया गया है। और इस वक्त जो कारकुनान है कुछ वो नारेबाजी भी कर रहे हैं, जबकि कुछ जो कारकुनान है वो अपने घरों को वापस लौटना भी शुरू हो गए हैं। जबकि कुछ कारकुनान ने यहाँ पर जो पास ही मौजूद रेलवे ट्रैक था उसके ऊपर भी जमा हो गए और यहाँ पर जो बिजनेस एक्सप्रेस ट्रेन जा रही थी उसको भी रोक दिया और फिर उसके बाद पुलिस की मुदाखलत के बाद जो है वो ट्रैक को क्लियर करवाया गया और उसके बाद जो ट्रेन है उसको जाने दिया गया।
जबकि अभी तक जो है वो मियां नवाज शरीफ जो है वो कानूनी हदूद के अंदर तो दाखिल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इतना नहीं आई कि क्या वो सुप्रीडेंट जेल की जानिब से उनको रिसीव कर लिया गया है। ताहम अभी जो ऐसी जो खबर आने के बाद जो है वो पता चलेगा कि क्या वो आज उनको कानूनी तौर पर जो है वो उनको रिसीव कर लिया गया है। ये चंद ही मिनटों में पता लग जाएगा। तो जाबिर ये भी बताएगा, जो गाड़ी मियां नवाज शरीफ के अंदर गई है जिसको हमजा शहबाज ड्राइव कर रहे हैं, वो उनको छोड़कर वापस आ चुकी है जेल से बाहर या अभी अंदर ही मौजूद है? अगर हम नवाज शरीफ की बात करें तो नवाज शरीफ जो है वो जेल के अंदर जा चुके हैं, जबकि जो मरीम नवाज हैं वो भी उसी गाड़ी में मौजूद हैं और जो हमजा शहबाज हैं वो भी उसी गाड़ी को चलाकर अंदर कारकुनान थे जो मुश्तरकी रहनुमा उनकी गाड़ियों को जो है वो वापस भेज दिया गया है और वो वापस जो है वो रवाना हो गए हैं। लेकिन अभी मरीम नवाज और हमजा शहबाज जो कि हमजा शहबाज जो गाड़ी भी चला रहे थे मियां नवाज शरीफ की, और मरीम नवाज जो उस गाड़ी में मौजूद थी वो भी उनके साथ ही अंदर मौजूद हैं। सही। तो जाबिर ये बताइए कि अब ये जो कारकुनान बाहर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपने बताया कि वापस ये रवाना हो रहे हैं, जो दीगर जो सीनियर लीडर्स थे सारे, ख्वाजा आसिफ और जो दीगर बड़े बड़े नाम थे, शाहिद खाकन अब्बासी थे, जावेद हाशमी थे, वो भी यहाँ तक साथ आए थे, अब वो भी वापस रवाना हो गए या अभी यहीं क़याम किए हुए हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हमारी नजरों के सामने ही इमरान नज़ीर और शाहिद खाकन अब्बासी और दीगर जो अहम असम्बली की रहनुमा है वो वापस आ रहे हैं। हमरा जो है वो दीगर कारकुनान भी जा रहे हैं, क्योंकि अब इनका शायद यहाँ पर मजीद जो है वो रुकने का कोई ऐसा इरादा नहीं है, और ना यहाँ कोई रुकने की वजह सामने आ सकती है, क्योंकि जेल का मामला है और जेल हुकाम में अब क्योंकि कानूनी हदूद में जो है वो नवाज शरीफ तो दाखिल हो चुके हैं, लेकिन बाकी यहाँ पर नहीं रह सकते। और दूसरे रमजानुल मुबारक और सहरी का वक्त होने ही वाला है, इसलिए भी कारकुनान और जो रहनुमा है वो वापस जा रहे हैं और अपने साथ साथ वो कारकुनान को भी जो है रहनुमा यही कह रहे हैं कि वो वापस चलना शुरू करें। कारकुनान यहाँ पर मौजूद तो हैं, लेकिन वापसी का रास्ता भी जो है वो अपना रहे हैं। इसके अलावा कुछ कारकुनान जो है वो अभी भी नारेबाजी कर रहे हैं, जो गाड़ियों के सामने मौजूद है, अपने लीगी रहनुमाओं की गाड़ियों के सामने मौजूद है और नारेबाजी अभी भी कर रहे हैं। तो हम नवाज शरीफ और मरीम नवाज और हमजा शहबाज जो है वो भी अंदर ही मौजूद है और अभी वो बाहर नहीं आए, लेकिन जो कारकुनान है वो अब पुरअमन तौर पर मुबशर होना शुरू हो गए हैं। ठीक है जाबिर, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ की जो गाड़ी है जिसमें हमजा शहबाज और मरीम नवाज भी मौजूद थे, वो गाड़ी तो कोट लखपत जेल के अंदर एंटर हो चुकी है, लेकिन बाहर जो कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे वो भी अब हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वापस जाना शुरू हो गए हैं। लेकिन ये कहना भी कबल अज़ वक्त होगा कि जेल हुकाम ने जो वहाँ पे सुपरिटेंडेंट मौजूद है उन्होंने नवाज शरीफ को रिसीव कर लिया है या नहीं, क्योंकि गाड़ी अंदर जा चुकी है और ये बाहर की सूरत हाल है जहाँ पर कारकुनान अभी भी मौजूद हैं और कुछ कारकुनान वापस जा रहे हैं, लेकिन कुछ कारकुनान हम देख सकते हैं कि अभी भी वहाँ पर मौजूद है और उनकी जानिब से नारेबाजी भी की जा रही है। सही। तो जाबिर ये भी बताइएगा जो 10 मिनट का 15 मिनट का फासला था 3 घंटे में तय हुआ, इन 3 घंटे तक इस रास्ते पर जो सफ़र करने वाले आम लोग थे, जो आम गाड़ियाँ थी, आम ट्रैफिक था, उन लोगों को कितनी मुश्किलात रहीं, क्या कौन उसका जिम्मेदार है, कुछ इस बारे में आपके पास अपडेट्स हैं? जाबिर वकास से भी बात करेंगे। मनाजिर आप देख रहे हैं कोट लखपत जेल के बाहर के, जहां अब 3 घंटे से ज़ायद का सफ़र तय करने के बाद मियां नवाज शरीफ का काफिला अब से कुछ देर पहले यहाँ पहुंचा और अब मियां नवाज शरीफ की गाड़ी जेल के अहाते में दाखिल हो चुकी है। उस गाड़ी में मरीम नवाज मौजूद हैं, हमजा शहबाज उस गाड़ी को ड्राइव करते हुए यहाँ तक लाए हैं और अब मियां नवाज शरीफ को जेल हुक्काम के हवाले करके यहाँ से वो वापस चले जाएंगे। 6 हफ्ते की तिब्बी बुनियादों पर ये रिहाई मिली थी। मियां नवाज शरीफ को उनकी ज़मानत मंजूर की गई थी तिब्बी बुनियादों पर उनका इलाज कराने के लिए, जिसकी मुद्दत 7 मई को ख़त्म हुई और अब मियां नवाज शरीफ एक बार फिर कोट लखपत जेल पहुंच चुके हैं। 3 घंटे पहले उन्होंने ये सफ़र शुरू किया था जाती उम्रा से, जहां से एक काफ़िले की सूरत में वो सफ़र करते हुए कोट लखपत जेल पहुंचे हैं, जिसमें उनकी पार्टी की लीडरशिप मौजूद थी, कारकुनान मौजूद थे, ओहदेदारान मौजूद थे, हज़ारों की तादाद में लोग उनको इस काफ़िले की सूरत में यहाँ पर छोड़ने आए। तमाम रास्ते उनकी गाड़ी पर गुलपाशी होती रही और अब लीगी कारकुनान रेलवे ट्रैक पर आ गए, जिसकी वजह से रेल को भी कुछ देर तक रुकना पड़ा और उसके बाद बिजनेस एक्सप्रेस
एक्सप्रेस को रोक दिया गया था। लीगी कारकुनों ने रेलवे ट्रैक पर आकर बिजनेस एक्सप्रेस को रोका, जिसके बाद कुछ देर के बाद इस बिजनेस एक्सप्रेस को चलाया गया, रेलवे ट्रैक को बहाल कराया गया। लीगी कारकुनान बड़ी तादाद में कोट लखपत जेल पहुंचे थे मियां नवाज शरीफ के साथ काफिले की सूरत में, और इसी दौरान इनमें से चंद कारकुनान रेलवे ट्रैक पर भी आ गए थे, जिसकी वजह से ट्रैक रुक गया था और बिजनेस ट्रेन भी रुक गई थी। लेकिन अब से कुछ देर पहले ट्रैक को बहाल करवा दिया गया है। बिल्कुल, लीगी कारकुनान रेलवे ट्रैक पर आ गए और लीगी कारकुनान ने बिजनेस एक्सप्रेस ट्रेन को भी रोक दिया। ना सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई, 10 मिनट का जो फासला था वो 3 घंटे में तय किया गया और लाहौर की वो जो मेन शाहराहें थी वो बुरी तरह मुतासिर हुई और आम लोगों को भी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और हम देख सकते हैं कि नून लीग की यही रिवायत रही है, जब भी जेलों का सामना उन्हें करना पड़ता है, कानून का सामना करना पड़ता है, तो उनके कारकुनान बड़ी तादाद में सड़कों पर आ जाते हैं। और इस वक्त भी यही सूरत हाल है कि कारकुनान बड़ी तादाद में सड़कों पर निकले। पहले वो जाती उमरा के बाहर मौजूद थे और जाती उमरा के बाहर भी हमने देखा कि बड़ी तादाद में कारकुनान ने वहाँ पर नारेबाजी भी की, शोर भी मचाया और पुलिस की जो तादाद वहाँ पर मौजूद थी वो मुकम्मल तौर पर बेबस नजर आ रही थी, क्योंकि पुलिस की नफरी कम तादाद में मौजूद थी। 10 मिनट का रास्ता 3 घंटे में तय हुआ और अब फाइनली नवाज शरीफ जेल के अहाते के अंदर दाखिल हो चुके हैं, नवाज शरीफ की गाड़ी। और यहाँ पर कारकुनान अभी भी जेल के बाहर मौजूद हैं, कोट लखपत जेल के बाहर, और कुछ कारकुनान ऐसे हैं जो कि वहाँ से रवाना हो चुके हैं। और रेलवे ट्रैक के मनाजिर हैं जहाँ पर कारकुनान पहुँचे और बिजनेस ट्रेन जो कि इस ट्रैक से गुजर रही थी उसको रोक दिया। बड़ी तादाद में कारकुनान रेलवे ट्रैक पर आ गए थे। जेल हुक्काम नवाज शरीफ की जो वसूली की कानूनी कार्रवाई है इस वक्त उसमें मसरूफ़ हैं। जो कागजी कार्रवाई है उसको पूरा किया जा रहा है ताकि नवाज शरीफ को बाकायदा रिसीव किया जा सके। जाबिर वक्कास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद डिटेल जानेंगे। जाबिर, ये बिजनेस ट्रेन को रोक लिया गया था, लीगी कारकुनान रेलवे ट्रैक पर आ गए थे, अब क्या सूरत हाल है? ट्रेन कुछ चली गई है या अभी भी रुकी हुई है? जी, ट्रेन को जो है वो रवाना कर दिया गया है, पुलिस की जानिब से यहाँ पे दाखिल की गई और कारकुनान को जो है वो ट्रैक से पीछे हटाया गया और उसके बाद जो है वो जो ट्रेन थी उसको अंदर यहाँ से रवाना कर दिया गया है। इससे पहले भी हमने देखा था कि जब नवाज शरीफ की यहाँ से रहाई मुमकिन होनी थी तो उस वक्त भी यहाँ पर एक ट्रेन को रोका गया था, उस वक्त भी लीगी कारकुनान के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था। तहम उसके ऊपर कोई वाजिया जो है वो कार्रवाई नहीं की गई थी, छापे जरूर मारे गए थे लोगों के घरों में और इसी तरह वो जिस तरह वो मुकदमा अपने उसी तरह मौजूद है, इसी तरह ये भी एक ऐसी कार्रवाई देखने में आई जिसमें जो है वो ट्रेन को रोका गया और अल्लाह गुल्ला किया गया यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी कोई वाज़ेह तौर पर एक्शन नहीं लिया गया और उसके बाद पुलिस की जानिब से उनको जैसे ही कारकुनान को भगाया गया फौरी तौर पर यहाँ पर जो है वो ट्रेन को जो है रवाना कर दिया गया। तो जाबिर, ये बताएं कि सूरत हाल को कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए, सूरत हाल से बचने के लिए यहाँ पर सिक्योरिटी आप कैसी देख रहे हैं? पुलिस की कितनी नफरी यहाँ पर तैनात की गई है? जी बिल्कुल, यहाँ पर 350 के करीब जो है वो पुलिस के जवान जो है वो तैनात किए गए थे। 2 एसपी, 3 डीएसपी, एसएचओ और सब इंस्पेक्टर्स भी यहाँ पर मौजूद थे। एलीट फोर्स के लोग भी यहाँ मौजूद थे। पंजाब पुलिस के एंटी राइट फोर्स के जो जवान है वो यहाँ पर मौजूद थे और उनके यहाँ पर उन्होंने मुकम्मल तौर पर कोशिश यही की कि किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाक़या ना पेश आए और 2 से 3 हथियार बनाए, जिसकी वजह से जो बड़ी जो काफिला था उसको पीछे ही रोक दिया गया। पहले ही चेक पोस्ट पर और दूसरी चेक पोस्ट पर पहुंचे जो कारकुनान थे वो सिर्फ पैदल ही साथ पहुंचे और जैसे ही नवाज शरीफ जो है कानूनी हदूद के अंदर दाखिल हुए उसके बाद तमाम लोग जो है वो ऐसा ऐसा मुंतशिर होना शुरू हुए और वापस जाना शुरू हो गए थे। इस वक्त जो नवाज शरीफ हैं वो जेल हुक्काम के अंदर साथ मिल रहे हैं और सुप्रीडेंट के कमरे में मौजूद है और जल्द ही कागजी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद उनको उनकी बैरक पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो जाबिर, नवाज शरीफ पहले इतनी देर में पहुंचे, कागजी कार्रवाई होने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? मुद्दत तो उनकी आज जमानत की खत्म हो गई है, इतना ज्यादा वक्त तो नहीं लगना चाहिए? 10 से 15 मिनट उन्हें अंदर गए हो चुके हैं, अंदर से क्या खबरें आ रही हैं आपके पास? जी, अभी तक जो है वो उनके जो कागजी कार्रवाई है वो मुकम्मल नहीं हो सकी। जाहिर है कि आज उनको 12 बजे से पहले ही जेल में पहुंचना था, लेकिन आज 12 बजे अदालती जो जमात है उनकी रोशनी में वो नहीं पहुंच सके और जिसकी बिना पर आज जो महकमा दाखिला की जाने से खुसूसी इजाजत दी गई थी, शायद ये उसी का फायदा उठाया गया है कि वो लेट पहुंचे हैं और इसी वजह से शायद जो तकनीकी वजूहात हैं उसकी वजह से उनके यहाँ अंदर जो है वो उनको रिसीव करने में और दीगर मामला में काफी जो है वो टाइम लग रहा है, लेकिन जल्द ही वो अंदर उनको बैरक में मुंतकिल कर दिया जाएगा और हमजा शहबाज और मरीम नवाज जो है वो भी जब उनको बैरक में मुंतकिल कर दिया जाएगा तो वो भी वापस निकल आएंगे और वो भी जाती उम्र को वापस रवाना हो जाएंगे। तो अभी कारकुनान बाहर मौजूद हैं, कितनी तादाद है कारकुनान की? वापस कितने कारकुनान गए हैं और आप क्या देख रहे हैं? क्या कारकुनान का इरादा अभी वहीं रुकने का है या ज्यादा तादाद में चले गए हैं?
कारकुनान की अगर बात करें तो कारकुनान जो है वो मरकजी जो यहाँ पे क़यादत थी साथ, जिसमें सबक वज़ीर आज़म शाहिद फ़रहान अब्बासी, ख्वाजा इमरान नज़ीर, मलिक परवेज़ और दीगर जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, उनकी वापसी के बाद कारकुनान भी उनको देखते हुए खुद भी वापस रवाना शुरू हो गए हैं। और अब कोई चंद 100 कारकुनान तो जरूर मौजूद हैं, लेकिन बाकी जो बड़ी तादाद है वो वापस रवाना हो गई है। और ज़ाहिर है कि एक वक्त ऐसा हो चुका है, 1 बजने के करीब वक्त हो चुका चला है और सहरी का वक्त करीब है, इसलिए भी कारकुनान जो है वो पीछे हटना शुरू हो गए हैं। और अब यहाँ पर कोई रुकने का उन्हें कोई जवाब नजर नहीं आता, इसलिए भी कारकुनान जो है वो अपनी गाड़ियों पर, अपने मोटरसाइकिलों पर जो है वो वापस जाना शुरू हो गए हैं। तो